बंगाल फाइल्स देख कर आ रहे हो, आपको कैसी लगी है मूवी? बंगाल फाइल्स अच्छी लगी। हमारी हिस्ट्री का एक चैप्टर उसमें दिखाया गया है जिसके पहले हमने किसी और फिल्म में नहीं देखा था, तो आई लाइक इट। विवेक सर का डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कैसा लगा उनका डायरेक्शन? उनका डायरेक्शन बाकियों से काफ़ी अलग है। मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये फिल्म का जो नरेशन है थोड़ा और टाइट हो सकता था, बट ओवरऑल जो उन्होंने सब्जेक्ट एंड टॉपिक कवर किया है अंत तक उन्होंने बांध के रखा है। आपको लगता है कि कश्मीर फाइल से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है मूवी? आई रियली होप कि ये कश्मीर फाइल से ज़्यादा सक्सेसफुल हो। ओवरऑल जब मेरा जो एक्सपीरियंस कश्मीर फाइल्स का था, वो जो इमोशंस थे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बट ये भी अपना एक पार्ट है, तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, अलग अलग स्टोरीज़ हैं। तो ओवरऑल कश्मीर फाइल्स मुझे ज़्यादा ग्रिप किया था उसने। ऐसा कुछ इसमें है जिस वजह से वेस्ट बंगाल में रिलीज़ नहीं किया जा रहा है और नहीं दिया जा रहा है रिलीज़ होने के लिए, और अब होना चाहिए? देखने के बाद आपको क्या लगता है? मूवी देखने के बाद मैंने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द इसमें फोकस है अपना डायरेक्ट एक्शन डे, जो अपना हिस्ट्री का एक पार्ट रहा है। तो हिस्ट्री का पार्ट हर जगह डॉक्यूमेंटेड है। मुझे नहीं लगता कि इसको सेंसर करना चाहिए। कितने स्टार्स दोगे 5 में से सर? 3.5। थैंक यू। बंगाल फाइल्स आप देख कर आ रहे हो, कैसी लगी आपको सर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी लगी। इतनी इंटेंस थी जिस तरह से वेस्ट बंगाल, काफ़ी इंटेंस, बहुत इंटेंस थी। जिस तरह से वेस्ट बंगाल में बैन किया गया है, आपको लगता है वो उसकी ज़रूरत थी? तो आई डोंट थिंक इसे बैन होना, तो दिस नहीं बैन होना करेक्ट नहीं है, बिकॉज जो हिस्ट्री है जो हुआ था तो सबको पता होना चाहिए ना। कश्मीर फाइल से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है? कश्मीर फाइल्स वी डिडंट वॉच कश्मीर फाइल्स। बट ये मूवी में जो राइट टू लाइफ है और हिंदू जेनोसाइड्स को बताया गया है, आपको लगता है वो उसको मद्देनज़र देखते हुए ममता बनर्जी ने जिस तरह से बैन लगाया है और उन्होंने कहा है वेस्ट बंगाल की स्टोरी बाहर नहीं आना चाहिए, आपको लगता है ज़रूरत थी? ममता बनर्जी का तो थॉट प्रोसेस पता नहीं है, बट मेरे ख्याल में जो हिस्ट्री है सबको पता होना बनता ना, so people should be able to watch it in Bengal. कौन सी ऐसी जगह थी पूरी मूवी में जहाँ पर आपको बहुत टची फील हुआ हो सर? बहुत टच फील हुआ हो? एंड I think the whole movie was very sensitive, so there are a lot of areas. एक एरिया ऐसा नहीं था, बहुत एरिया था क्या, was very emotional. डायरेक्शन की बात करूँ, कैसा रहा? Direction was very good, very good. What about music? Music was good. We like Bengali music, so for us, Baul music was very nice. कितने स्टार्स दोगे सर 5 में से आप? 5. थैंक यू। मैम, बंगाल फाइल्स देख कर आ रहे हो, कैसी लगी आपको मूवी? As a film, as an artistic expression of a director, as a actor's point of view, it's amazing film. But at the same time, on a human level, I'm actually very disturbed because it was a very very intense film for me. डायरेक्शन कैसा किया गया विवेक सर के थ्रू? वही मैं बोल रही हूँ कि from the direction point of view, he has made it so real and his research is so to the point, and the way he is trying to give a message of the fourth lion. I think we all have forgotten the fourth lion, we the people, and we the people are actually all in one: justice, truth and right to life. ये जो चीज़ है ये हम भूल चुके थे, जो आई थिंक इस फिल्म में फिर से हमें याद दिलाया गया है। वेस्ट बंगाल में इसे बैन किया गया है, क्या आपको लगता है इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है और वेस्ट बंगाल में इसे रिलीज होना चाहिए? देखो, ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, ये किसी की, ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। इफ इट वाज अ डॉक्यूमेंट्री देन यस, बट इट इज अ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ अ फिल्म मेकर. ही हैज अ फ्रीडम टू क्रिएट, so there should be freedom to watch also. So it should not be banned, it should be shown, because the way, if I look at it as a painting, when you look at the painting, do you see that ये किसने बनाई है, इसका पर्पस क्या है? No, either it is a good, either it appeals to you or it doesn't appeal to you. In the same way, I think it is a film, it is an expression, artistic expression, it should be experienced by everybody, and history जानने का हक हम सबको है. कश्मीर फाइल्स की तरह इतनी सक्सेसफुल हो सकती है ये मूवी? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सेंसिबिलिटीज़ वैसी है, इंटेंसिटी मुझे लगता है कश्मीर फाइल से और ज़्यादा है, कम नहीं है लेकिन ज़्यादा है. और इसके पीछे जो हक वाली जो बात बोली गई है ना, फोर्थ लाइन वाली, वी द पीपल, आई थिंक दैट हैज़ अ कटिंग एज ओवर द
5 कितने स्टार्स दोगे 5 में से मैम? I will give 8 stars थैंक यू सो मच. because I really loved the film. But of course, at a human level, I am deeply disturbed by it. थैंक यू मैम. सर आप बंगाल फाइल्स देख कर आ रहे हो, जी, तो जी. कैसी लगी आपको मूवी? ये बंगाल फाइल्स मेरे को अच्छी लगी पिक्चर, और मेरे ख्याल से सबको देखनी चाहिए. बहुत इंटेंस और सेंसिटिव मूवी है, बहुत सेंसिटिव मुद्दे उठाए गए हैं उसमें, ऐसे कुछ है? सेंसिटिव मुद्दे तो हैं, बट वो मेरे हिसाब से, एक मेरा दोस्त है और मेरी मदर मुस्लिम है, मेरे फादर हिंदू हैं, और मेरा आकाश भोगली अफजल शेख नाम है पूरा. तो मैंने ये पिक्चर इसलिए देखी क्योंकि मैंने इस पिक्चर के अंदर काम किया, 8 दिन का मेरा रोल था. तो मेरा दोस्त है शाहिद ने बोला, आकाश भाई क्या प्रचार कर रहे हो, जबकि पिक्चर नहीं देखी, कल की बात है, पिक्चर आज शो शुरू आज हुआ है मूवी का. उसने बोला कि आकाश भाई दंगे कराओगे क्या, क्यों क्या कर रहे हो यार. मैंने कहा यार देख सुन, ऐसा कुछ नहीं होता, पहले पिक्चर देखूंगा जाके, और प्रचार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार मैंने काम किया हुआ है इसके अंदर. अरे अच्छा, अरे यार प्रोपेगेंडा पिक्चर है यार, मैंने देखने दे एक बार, देख तो लूँ. और मैंने पिक्चर देखी, ऐसा कुछ नहीं है. अरे यार हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कई कम्युनिटी ऐसी रहती है जो सब, यार हम तो सदियों से रहते आए, 150 सालों से. अब उस पिक्चर को जाके देखो, देखने के बाद आप एनालाइज करिए उसे, उसके अंदर छानबीन करिए कि पिक्चर के अंदर क्या दिखाया जा रहा है, क्या लोगों को सिखाया जा रहा है. 46 की कहानी, हम भी चाहते हैं कि यार 100 साल 150 साल, हमारी 30 साल की उम्र है, हम जाने अपना इतिहास अपने भारत का. तो मेरे हिसाब से पिक्चर देखनी चाहिए, और सब देखें जाके, फिर उसके बाद समझें यार बिना देखे क्या होता है. वेस्ट बंगाल में इसे बैन किया गया है, और हाँ, वेस्ट बंगाल में इसको बैन किया गया है. वो टेलर वहाँ पे सर लॉन्च करने गए थे, पल्लवी जोशी मैम और विवेक सर, तो वहाँ तार काट दी गई, कोई पुलिस वाला आया वहाँ पे तार काट दी गई. तो ये तो गलत है यार. 70-80 साल हो गए, हमें भी आज़ाद हुए, पाकिस्तान को भी, वहाँ भी ऐसा नहीं होता होगा. वहाँ के भाई वहाँ भी जिले होंगे ना, जैसे अपने यहाँ है बंगाल, वेस्ट बंगाल है, वहाँ भी कुछ होगा. तो अपने देश के अंदर अपने ही लोग जाके एक टेलर लॉन्च होने के लिए रोक दिया जाए, और कि ये टेलर लॉन्च नहीं हो सकता, तो ये चीज़ तो गलत है यार. म्यूजिक कैसी लगी, सारे किरदार कैसे लगे? सारे किरदार, अनुपम सर का किरदार बहुत अच्छा था, गांधी जी बने वो, मिथुन चक्रवर्ती सर, वो थोड़ा मतलब मेंटल हेल्थ उनकी ख़राब हो जाती है, पुलिस वाले ही होते हैं. और प्रियदर्शन सर, बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने. और मुझे सबसे अच्छी एक्टिंग, सबसे अच्छा काम जो लगा वो पल्लवी मैम का लगा, पल्लवी जोशी मैम. कमाल. मैं पहली पिक्चर देखी है उनकी, और पहला ही कैरेक्टर देखा मैंने, तो बड़ा बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने थोड़ा इसलिए फील किया, मैं भी एक्टर हूँ थोड़ा सा, इसलिए. कितने स्टार्स दोगे 5 में से सर? 5 में से 5 सारे ले लीजिए, मैं तो सबको बोलूँगा सब देखिए जाके यार. थैंक यू सर. आप बंगाल फाइल्स देख कर आ रहे हो, कैसी लगी आपको मूवी? बहुत हार्ड हिटिंग फिल्म लगी, एंड मैं सबसे पहले विवेक अग्निहोत्री जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने गंभीर मुद्दे पर ऐसी फिल्म बनाई है उन्होंने, जिसे आज तक भारतीय इतिहास में किसी फिल्म मेकर ने नहीं बनाया, और हमें हिस्ट्री की बुक्स में भी इसके बारे में ज़्यादा पढ़ाया नहीं गया है कभी. और इतने संवेदनशील मुद्दे पर उन्होंने अगर फिल्म बनाई और हमारे सामने रखी, और इतनी सुंदरता से बनाई हुई फिल्म रखी है, तो थैंक यू विवेक अग्निहोत्री जी. एंड 2 एस्पेक्ट्स हैं फिल्म के. एक है जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, जिसे हम समझने की आप कोशिश और ज़्यादा करेगी, मुझे लगता है भारत की एक बड़ी जनता. दूसरी एस्पेक्ट जो है वो है टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फिल्म कैसे बनाई है, उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं. तो और दोनों में ही मुझे लगता है कि काम बहुत अच्छा किया गया है. अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्शन विच इज़ फैंटास्टिक, जो सिनेमाटोग्राफी है वो अपने आप में इतनी ज़बरदस्त है कि आपको मज़ा आ जाएगा. कुछ जगह पर जो कैमरा फॉलो कर रहा है कैरेक्टर को, वो बहुत अच्छा है. बैकग्राउंड म्यूज़िक ने कुछ जगहों पर अपना काम इतने बखूबी निभाया है कि आपको जो है मूड एनहेंसमेंट का जो काम है वो आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक कर देगा. कुछ डायलॉग पर डायलॉग डिलीवरीज जो हैं, डायलॉग्स जो हैं, वो काफ़ी हार्ड हिटिंग है. तो ओवरऑल टेक्निकल एस्पेक्ट, आर्ट डायरेक्शन जो है वो इतना ज़बरदस्त है कि आपको लगेगा कि ये काफ़ी रियलिस्टिक टाइप का सिनारियो बनाया गया है. तो फिर ओवरऑल जो फिल्म है वो टेक्निकल एस्पेक्ट पर भी काफ़ी खरी उतरती है, और मुझे लगता है कि सबको ये आकर बिल्कुल देखनी चाहिए. आपको लगता है कश्मीर फाइल्स की जैसी ये भी मूवी सक्सेसफुल होगी? 101%. इनफैक्ट मुझे ये लग रहा है कि कश्मीर फाइल्स
जो थी अगर वो हार्ड हिटिंग थी तो ये सुपर हार्ड हिटिंग है। बिकॉज़ कश्मीर की जो कहानी है वो शायद हम सब जानते हैं, बट ये ऐसी कहानी है जो हमारे सामने शायद ही कभी रखी गई हो। और अब मुझे लगता है एक नेचुरल उत्सुकता जिज्ञासा जागेगी लोगों में और शायद ये फिल्म वो देखने आएंगे। वेस्ट बंगाल में इसे बैन किया गया है। ममता बनर्जी और उनके कुछ समर्थक जो लोग हैं वो उन्हें रिलीज़ नहीं करने दे रहे हैं। आपको लगता है कि वहाँ पर भी रिलीज़ होना चाहिए और उतना ही इम्पैक्ट लाएगी, और ऐसे कुछ नहीं है इस मूवी में जिससे उनकी सेंटिमेंट्स हर्ट हो? देखिए, वेस्ट बंगाल के बारे में जितना कम बोला जाए उतना ही बेहतर है आज के ज़माने में, क्योंकि हम सबको पता है कि वहाँ पर जो है सेकुलरिज्म, लिबरल एटीट्यूड और सरकार के नाम पर एक्चुअल जो इनटॉलरेंस और जो एक प्रकार की पॉलिटिकल दादागिरी है वो चल रही है। आपने देखा होगा कि फ़िल्म बनने के बाद काफ़ी जो बंगाली एक्टर्स हैं उन्होंने ही अपना स्टैंड्स बदल लिया है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो वहाँ की सरकार है उसका एक दबाव और डर कैसा है अंदर। वहाँ पे एक दो स्क्रीनिंग्स को बीच में रुकवा दिया गया, वहाँ पे जो ट्रेलर लॉन्च था उसको रुकवा दिया। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी इंडिपेंडेंट नेशन में अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी ना हो तो ये उस समाज के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। और अगर वेस्ट बंगाल के ऊपर कोई फिल्म बनी और वेस्ट बंगाल के लोग ही ना देख पाए उसे, तो ये वहाँ के लोगों का नुकसान है मुझे लगता है। देखिए, आने वाले टाइम में ये OTT पर तो आने ही वाली है, तो सरकार आज ऐसे रोक कर शायद अपना ही खुद का नुकसान कर रही है। कितने स्टार्स दोगे सर 5 में? 4 स्टार। थैंक यू सर।